नमस्कार दोस्तों। तो आपको पता होगा कि हमने काफ़ी डिटेल में इसको कवर भी किया था कि बांग्लादेश ने एक ऑफिशियल एक्स्ट्रेडिशन के लिए डिमांड करी है शेख हसीना जी के, और इंडिया के पास ये एक्स्ट्रेडिशन जो उन्होंने रिक्वेस्ट भेजी है ये एक्सेप्ट भी हो चुकी है। लेकिन अभी तक इंडिया ने इसके ऊपर कुछ रिस्पॉन्स नहीं किया है, और रिस्पॉन्स करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि जब तक एक सर्टेन टाइम, हालांकि बहुत दिन तो हुआ नहीं, अभी मंडे को ही उन्होंने एक्स्ट्रेडिशन रिक्वेस्ट किया है, तो अभी बहुत टाइम हुआ नहीं है, 2 दिन हो रहे हैं सिर्फ इसके ऊपर। तो इंडिया ने अभी तक कोई इसके ऊपर ऑफिशियल रिस्पॉन्स दिया नहीं है, ना इंडिया की मिनिस्ट्री के ऊपर से कोई कमेंट आया इसके ऊपर कि हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। तो अब बांग्लादेश ने धमकी देना स्टार्ट कर दिया। तो बांग्लादेश ने कहा है कि जी देखो, हमने तो इंडिया को एक एक्स्ट्रेडिशन के लिए रिक्वेस्ट करते हुए अपना रिक्वेस्ट लेटर भेज दिया है, इंडिया ने उसके ऊपर एक्नॉलेजमेंट भी हमें भेज दिया है कि हमने इसको एक्नॉलेज कर लिया है, वी आर थिंकिंग ऑन इट। लेकिन अभी तक इंडिया की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है, और अगर रिस्पॉन्स नहीं आता है तो फिर हम अर्जेंसी के नोट और ये सारी चीज़ें जो नेक्स्ट लीगल प्रोसेस होंगे उसमें जाएंगे। अब एग्जैक्टली हुआ क्या है इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं, और इंडिया का स्टैंड क्या होगा इसके ऊपर। देखो, इंडिया ना अभी बहुत बुरी तरीके से दोनों तरफ फंस गया है। देखो, पहली तरफ तो ये है कि इंडिया का जो कंटिजेंट वहाँ गया था बांग्लादेश, उनसे शेख हसीना के बारे में डिस्कस हुआ होगा, तभी जा करके ये एक्स्ट्रेडिशन रिक्वेस्ट आया है। तो क्या उसके ऊपर कैसा रिस्पॉन्ड करना है। दूसरी चीज़ ये है कि क्यों लंबे समय तक शेख हसीना को सपोर्ट किया इंडिया ने, और अगर उनको इस तरीके से अबैंडन करेंगे तो वो इंडिया की जो पूरी इमेज है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा डेंट होगा। तो खैर, ज़्यादा जो झुकाव है इंडिया का वो शेख हसीना को सपोर्ट करने में ही है। हालांकि शेख हसीना जो है, अगर आप उनके प्लान्स देखो तो वो बहुत लंबे समय तक इंडिया में रहने वाली नहीं थी, और शायद उसका यही कारण था कि वो बहुत लंबे समय तक इंडिया में रहने वाली नहीं थी, क्योंकि इंडिया जो है फिर इस ट्रिटी में फंस जाता जो 2013 में उसने बांग्लादेश के साथ साइन की थी। इसी वजह से इंडिया बार बार ये सजेस्ट कर रहा था कि यूके चली जाए या नॉर्वे चली जाए, बहुत प्लान बने उनके, लेकिन कहीं पर सेटल नहीं हो पाया प्लान। आपको पता है कि ऊपर से यूएस बैठा हुआ है और वो चाहता नहीं है कहीं सेटल हो, इस वजह से उनको मजबूरन इंडिया में रुकना पड़ा है। और अब इंडिया डिप्लोमेटिकली इंडिया के ऊपर बांग्लादेश पूरी तरीके से प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा है कि वो ट्रीटी को अप्लाई करें और शेख हसीना को वापस उनके देश भेज दें। लेकिन अगर इंडिया ने ऐसा कर दिया तो वो एकदम अबैंडन करने वाली बात हो जाएगी। डिटेल में समझते हैं क्या हुआ है। अब वीडियो में आगे जाने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप स्कॉलरशिप टेस्ट अनअकैडमी लेकर के आया है यूपीएससी सीएससी के सारे अभ्यर्थियों के लिए। इस टेस्ट को आप जरूर से अटेम्प्ट करिए, फ्री ऑफ कॉस्ट इसका रजिस्ट्रेशन है, डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिलेगी। 29 अप्रैल को ये टेस्ट है। वीडियो के अंत में मैं आपको इसके बारे में डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी चाहते हो तो आप जा करके इसके डिस्क्रिप्शन में वीडियो के इस लिंक पर क्लिक करके आप रजिस्टर कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। ना हुआ क्या है, तो बांग्लादेश ने यहाँ पर बोला है कि जी देखो, हमने तो एक वो भेज दिया, इनको नोट भेज दिया है और शेख हसीना को एक्स्ट्राडाइट करने के लिए, लेकिन इंडिया ने अभी तक कोई इसके ऊपर कमेंट नहीं किया है। जो एक नेचुरल टाइम होता है, नेचुरल टाइम क्या होता है? नेचुरल टाइम मतलब 3-4 दिन 5 दिन चाहिए सोचने के लिए, 1 हफ्ता चाहिए सोचने के लिए, नेचुरल टाइम है। एक जो नेचुरल टाइम है अगर वो बीत जाता है एक्नॉलेजमेंट के बाद का, तो उसके बाद फिर हम क्या करेंगे जी, उसके बाद तो हम एक नोट ऑफ अर्जेंसी डाल देंगे। अब ये नोट ऑफ अर्जेंसी क्या है? एज द नेम सजेस्ट, नोट ऑफ अर्जेंसी मतलब कि भाई अर्जेंट मैटर है, इसके ऊपर आपको तुरंत रिस्पॉन्ड करना है, येस और नो जो भी आपका आंसर है आपको तुरंत रिस्पॉन्ड करना है। आप इसको लटका नहीं सकते, आप इसको रख के इसके ऊपर फाइल के ऊपर बैठ नहीं सकते हो। तो ये नोट ऑफ अर्जेंसी ये इशू करेंगे, तो इसका क्या परिणाम होगा? क्या इंडिया को कुछ भुगतना पड़ेगा? इसका कुछ नहीं है। देखो, नोट ऑफ अर्जेंसी आती है और उसके बाद बस इतना है इंडिया के ऊपर कि इंडिया को रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा कि हाँ जी हम एक्स्ट्राडाइट करेंगे या नहीं करेंगे। ज़्यादातर आंसर यही होने वाला है कि जी हम नहीं कर रहे एक्स्ट्राडाइट इसमें। तो उसके बाद फिर बांग्लादेश क्या कर लेगा? देखो, बांग्लादेश ऐसा कुछ इंडिया का बहुत बड़ा नुकसान नहीं कर पाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, जो रिलेशंस हैं इंडिया बांग्लादेश के बीच में वो और ख़राब हो जाएंगे। इससे ज़्यादा, मैंने आपको पहले भी बोला था, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं होने वाला। ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश ऊपर से यूएस से रिक्वेस्ट करेगा और फिर वो लोग प्रेशर बनाएंगे मिल करके इंडिया के ऊपर ट्रेड सैंक्शंस लगाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। हाँ, इंडिया और बांग्लादेश के जो एक बहुत बड़े ट्रेड रिलेशंस हैं, बहुत बड़े पोर्ट के मामले में काफ़ी रिलेशंस हैं, वो सब रिलेशंस के ऊपर भारी इंपैक्ट आएगा। वो तो होना ही है, वो तो एनीवे होना है, क्योंकि यूनुस गवर्नमेंट जो है वो ऐसे भी पूरी तरीके से पाकिस्तान के लिए इंक्लाइंड है, वो ऐसे भी पूरी तरीके से यूरोपीय देशों के लिए इंक्लाइंड है। तो वो इंडिया को जो डेंट होना है वो तो ऑलरेडी तभी हो गया जब शेख हसीना की गवर्नमेंट वहाँ पर गिरी है। तो ये नोट ऑफ अर्जेंसी वैसे भी कुछ बहुत बड़ा नहीं करने वाला है। अब इसमें हुआ क्या है ना, इनको गुस्सा क्यों आया है? पूरी बांग्लादेश की जो मिनिस्ट्री है वो इतना भड़के हुए क्यों है, नोट ऑफ अर्जेंसी की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हुआ क्या, इन्होंने इंडिया को जब ये भेजा है लेटर, तो इस लेटर के ऊपर इंडिया ने कुछ रिस्पांस नहीं किया है और सिर्फ एक्नॉलेजमेंट दिया है। अब इसी चीज़ को लेकर के ये काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं, और जो इनकी फॉरेन मिनिस्ट्री का स्टेटमेंट आया है, फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा है कि अभी तक हमारे पास कोई रिस्पॉन्स तो आया नहीं है।
तो हम गवर्नमेंट चैनल से जितना हो सके उतना बात करने की कोशिश कर रहे हैं, और जो एक नेचुरल टाइम होता है उतना हम वेट भी करेंगे। और अभी तक इसके ऊपर कोई कमेंट करना सही नहीं होगा इस पूरे मैटर के ऊपर, क्योंकि एक बहुत सीरियस मैटर है, इसके ऊपर कमेंट करना सही नहीं है। तो हम तब तक वेट करेंगे जब तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आ जाता है। और इंडिया का रिस्पॉन्स आता है या नहीं आता है, उस चीज़ से डिसाइड होगा कि हमारा नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, हमारा नेक्स्ट रिस्पॉन्स क्या होगा। तो नेक्स्ट रिस्पॉन्स क्या है, नोट ऑफ अर्जेंसी डाल दोगे, उस पर रिस्पॉन्स आ गया तो फिर क्या नेक्स्ट रिस्पॉन्स होगा, तो उसके ऊपर क्या कर ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जाओगे, वहाँ से कहोगे कि वो प्रेशर डालें इंडिया के ऊपर कि शेख हसीना को वापस भेजा जाए। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं हो सकता। तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की क्या जो सिग्निफिकेंस है आज की डेट में वो आपको भी पता है। बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ अरेस्ट वारंट निकाल दिया और बेंजामिन नेतन्याहू मजे से घूम रहे हैं, ठीक है, यूएस के सारे प्रेसिडेंट से मिल रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो सिंपल सी बात है, ये जो जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो यूरोपीय देशों का जिन पर ज़्यादा कब्जा है, वो ऑर्गेनाइजेशंस आज की डेट में ख़त्म हो चुके हैं। वो अपने विम्स एंड फैंसीज के बेसिस पर उन ऑर्गेनाइजेशंस को चलाते हैं। यूएन का भी वही हाल है। तो ज़्यादा से ज़्यादा बांग्लादेश क्या कर सकता है कि वहाँ जा सकता है, वहाँ पर रिक्वेस्ट कर सकता है, गिड़गिड़ा सकता है कि भाई इंडिया के ऊपर प्रेशर बना दो, इंडिया से रिक्वेस्ट कर दो। और यूएस हो सकता है इंडिया से रिक्वेस्ट कर दे कि भाई भेज दो शेख हसीना को। और इंडिया क्या करेगा, मना कर देगा कि नहीं भेज रहे भाई। अब देखो, इंडिया के लिए जो सबसे पेचीदा मामला है ना, वो यही है कि इंडिया ने बांग्लादेश के साथ ऑलरेडी एक एक्सट्रेडिशन ट्रीटी साइन कर रखी है 2013 में। अगर इसके बारे में आपको डिटेल में जानना है तो पिछली वीडियो में काफ़ी डिटेल में मैंने डिस्कस किया था कि लीगल फ्रेमवर्क में क्या इंडिया को भेजना जरूरी है। तो उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, आर्टिकल 8 के ऊपर हमने बात करी थी कि आर्टिकल 8 का हवाला देकर के इंडिया नहीं भेज सकता है शेख हसीना को, और वो बहाना लगा सकता है। और फिर कौन से ग्राउंड्स के ऊपर एक्स्ट्रेडिशन डिमांड की जा सकती है, अनूप चेतिया का केस, यूएलएफए, और ये सब कुछ हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है। उस वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस पर जाकर के 2013 का ये जो पूरा एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी है और उसके साथ 2016 का जो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट था जो कि एविडेंस से रिलेटेड था, वो दोनों मैंने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था। तो इसको जानने के लिए आप एक बार वो पुरानी वाली वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। 2-3 मिनट के बाद आप देखेंगे आपको पूरा लीगल फ्रेमवर्क उसमें मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये जो एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी है 2013 की, ज़रूरी नहीं है कि इंडिया इससे बाध्य हो, क्योंकि इसका इसी ट्रीटी में एक आर्टिकल 8 मेंशन है। और वो आर्टिकल 8 ये कहता है कि अगर कोई भी मामला ऐसा लगता है कि वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस चलाए जा रहे हैं शेख हसीना के ऊपर, और जो वहाँ पर जो उनके ऊपर केसेस है सारे बोगस केसेस हैं, तो इंडिया उस केस में एक्स्ट्रेडिशन से मना कर सकता है। तो यहाँ पर आर्टिकल 8 का सहारा लेकर के इंडिया मना कर सकता है ऑफिशियली। तो इंडिया के पास वो पावर है, ज़रूरी नहीं है कि वो भेजे। और रिलेशंस ऑलरेडी ख़राब है, वो और ज़्यादा ख़राब आगे हो जाएंगे। अब इंडिया ने क्या किया ना, इंडिया ने इस पूरे मैटर में, जैसा कि मैंने आपको कहा, बहुत सैवेज खेला है। उन्होंने क्या किया है, उन्होंने रणधीर जायसवाल जो हमारे स्पोक्स पर्सन हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के, उन्होंने सीधा सीधा कुछ भी कमेंट नहीं किया कि हम क्या करने वाले हैं, हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हम शेख हसीना को भेजेंगे नहीं भेजेंगे, कुछ नहीं बोला है। उन्होंने सिर्फ एक तरीके का एक्नॉलेजमेंट दिया है कि हाँ भाई, एक्स्ट्रेडिशन की रिक्वेस्ट हमारे पास बांग्लादेश से आ गई है ऑफिशियली, और इसके ऊपर फिर इसके ऊपर अभी कमेंट करना कुछ भी सही नहीं है। जो भी गवर्नमेंट बोलेगी वो फिर उस हिसाब से एक्शन लिया जाएगा। मतलब उन्होंने एकदम डिप्लोमेटिकली खेला है कि भाई हमारे पास तुम्हारी चिट्ठी आ गई है, लेकिन अब तुम्हें बताएंगे, जब वक्त होगा तब बताएंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। सबसे खास बात यह है ना कि शेख हसीना के खिलाफ केसेस इतने हैं कि अगर उनका एक्स्ट्रेडिशन कर दिया जाता है ना, उनका बच पाना नामुमकिन है। एकदम बिल्कुल उनका मर्डर करना, एक तरीके से उनका असैसिनेशन करने का पूरा प्लान है। कोर्ट में केस तो क्या ही चलाया जाएगा। आप अगर केसेस देखो उनके ऊपर, तो शेख हसीना के ऊपर 100 से भी ज़्यादा केसेस वहाँ पर दर्ज कर दिए गए हैं बांग्लादेश में, और ये केसेस बहुत सीरियस हैं। मर्डर के चार्जेस हैं इसमें कि एक ग्रॉसरी स्टोर ओनर का मर्डर हुआ, उसके बाद इसमें जेनोसाइड के चार्जेस हैं कि दंगे के टाइम पर जो जुलाई अगस्त में दंगा हुआ था बांग्लादेश में, शेख हसीना ने उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को मरवा दिया, बहुत सारे लोगों को मरवा दिया, और भी दुनिया भर के जो ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट क्राइम्स हो सकते हैं सब उनके ऊपर, उसके ऊपर चार्जेस लगे हुए हैं। करप्शन के दुनिया भर के केसेस हैं, ये सब केसेस उनके ऊपर चल रहे हैं। और सबसे खास बात क्या है कि एक इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल आईसीटी बांग्लादेश में है, और ये इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल साल 2009 में शेख हसीना और उनकी जो पार्टी अवामी लीग उसने बनाई थी, उनकी गवर्नमेंट ने बनाई थी। इसको क्यों बनाया गया था, इस इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल यानी कि आईसीटी को इसलिए बनाया गया था कि जितने बांग्लादेश के अंदर पाकिस्तान सिंपैथाइजर्स रहते हैं, जो पाकिस्तान से सिंपैथी रखते हैं, चाहे आप बात करिए कि वो 1971 में जिन्होंने पाकिस्तान आर्मी का सपोर्ट किया था, और जो पाकिस्तानी सिंपैथाइजर्स हैं जैसे कि ज़्यादातर जमात इस्लामी जो अभी काफ़ी पावरफुल हो गया बांग्लादेश में, वो जमात के लोग काफ़ी पाकिस्तान सिंपैथाइजर लोग हैं, पाकिस्तान आर्मी के सिंपैथाइजर्स हैं। उनको पकड़ो, उनके ऊपर केस चलाओ और उनको जेल में डालो, ये काम था आईसीटी का। इसी आईसीटी में शेख हसीना के खिलाफ केसेस डाले गए, और इस आईसीटी ने नवंबर के टाइम पर शेख हसीना और उनके साथ 45 जो उन्हीं के पार्टी के लोग थे, उनके बहुत क्लोज लोग थे, उनको कई सारे ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट क्राइम्स में
अरेस्ट वारंट उनके खिलाफ जारी कर दिया है। तो इस तरीके से बांग्लादेश की गवर्नमेंट जो वर्क कर रही है वो पूरी अवामी लीग, एंटी अवामी लीग के हिसाब से वर्क कर रही है। शेख हसीना को एक्स्ट्राडाइट करने की कोशिश, उनके जितने बड़े नेता थे सारे भाग गए और जो पकड़े गए वो बुरी तरीके से मारे गए। ऐसे दुनिया भर की वीडियोस आपके सामने आई होंगी। कई सारे क्रिकेटर्स, एक मुर्तज़ा करके जो क्रिकेटर थे बांग्लादेश के, टॉप क्रिकेटर थे, वो अवामी लीग का हिस्सा थे, उनके घर में आग लगाने की कोशिश की गई थी। तमाम दुनिया भर की ऐसी चीज़ें जो है वो करने की कोशिश बांग्लादेश में की जा रही है। तो इसलिए शेख हसीना का बांग्लादेश जाना बहुत खतरा होगा और इंडिया अगर उनको भेज देता है तो इंडिया की जो पूरी इमेज है उसके ऊपर काफ़ी डेंट आएगा कि इन्होंने अपने लॉन्ग टाइम पार्टनर को अबैंडन कर दिया। अब देखो, सीरिया और रशिया के केस में भी यही हुआ ना कि रशिया ने एट द एंड जब उनको लगा कि अब नहीं संभाला जा सकता तो बशर अल असद को वहाँ से इवैक्यूएट करवाया और रशिया में आराम से बशर अल असद को रखा गया है। तो अब सीरिया की गवर्नमेंट वहाँ पे, खैर क्या ही गवर्नमेंट फॉर्म होगी, फॉर्म हो भी जाती है तो क्या वो रिक्वेस्ट करेंगे बशर अल असद को एक्सट्रेडिशन करने के, तो क्या रशिया दे देगा? 100% नहीं देगा। तो वही चीज़ इंडिया के साथ है। तो अब आपको पूरा ये आर्टिकल समझ में आ गया होगा। अब वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है कि अनअकैडमी ने आपके लिए एक स्कॉलरशिप टेस्ट प्लान किया जिसका नाम है UCSC। इस स्कॉलरशिप टेस्ट को अगर आप देते हो तो आप अनअकैडमी के कोर्सेज में 90% तक का डिस्काउंट मिल सकता है आपको। प्लस इसमें आप कई सारे एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स भी जीत सकते हो। जैसे ऊपर आप स्टूडेंट्स को देख रहे होगे एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स टॉप एजुकेटर से लेते हुए। ये जो एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स होंगे ये आप बहुत सिंपल से क्वेश्चंस करके जीत सकते हैं। ये जो टेस्ट है ये 29 दिसंबर को लाइव होगा 11 बजे सुबह और शाम के 5 बजे। तो इस टेस्ट को जरूर दीजिए। फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन है, देने में क्या जाता है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर जाकर के आप इसका रजिस्टर कर लीजिए। तो आई होप आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस